कब बना है? 47 के बाद सरकार बनी है। सरकार 1947 के बाद यहाँ आई है। तब से हमारे पुरखा लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे पुरखा लोगों की हड्डी यहाँ पे गड़ी हुई है। उसका मुआवजा कौन देगा? ये जमीन के साथ में जो हमारा एक भावनात्मक लगाव है, उसका मुआवजा कौन देगा बताइए? कोई सरकार दे सकती है? इस माटी के साथ में जो हमारा लगाव है, इस क्षेत्र के साथ में हमारा जो लगाव है, उसका मुआवजा क्या कोई सरकार दे सकती है? आज अगर अचानक ये बड़े बड़े मठ मंदिर बने हैं, उनके नीचे बाक्साइड निकल जाए तो क्या खनन होगा? शारदा मंदिर का कभी खनन होगा? इधर बमलेश्वरी है, इधर महामाया, इनका क्या खनन होगा? तो करमश्री देवी को हम कैसे डूबने देंगे? जो हमारा गोंडी लोकगीत है कर्मा, उसको जन्म देने वाली करमश्री माता है। जब हमारे खेतों में अनाज जब आ जाता है, खेत के सै को जब हम घर में ले आते हैं, नवा खाने के बाद में कर्मा और सैला शुरू होता है। ये एक सांस्कृतिक विरासत है गोंडवाना की, करवे मट्टा की करमश्री देवी। तो क्या इसको हम लोग डूबने देंगे? देश में जब अंग्रेज लोग रहे, संविधान नहीं रहा, तब हमारे पुरखा लोग अपने जल जंगल जमीन को बचा लिए। तो अभी तो संविधान है कि नहीं है? पैसा एक्ट लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? कल गोंडवाना की वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारे प्रदेश के मुखिया परम सम्मानीय मोहन यादव जी दमोह जिले के सिंगौरगढ़ में थे, जहां से रानी दुर्गावती राजपाट कर रही थी। वहां पे उन्होंने कैबिनेट का आयोजन किया और कहा कि पैसा एक्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश के करीब 150 करोड़ आदिवासियों को लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ है यार? क्या लाभ हुआ है? शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा को पढ़ो। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा ऐसा कलेक्टर रहा, बस्तर के कमिश्नर रहे। भूरिया कमेटी जो बनी, भूरिया कमेटी जी, भूरिया दिलीप सिंह भूरिया, माननीय दिलीप सिंह भूरिया जी के नेतृत्व में भूरिया कमेटी बना था। उस भूरिया कमेटी के सचिव डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी रहे और उसी भूरिया कमेटी की सिफारिश से पैसा एक्ट बना था सन 1996 में, जो हमारे यहाँ 2022 में लागू हुआ। अरे जो कानून सन 1996 में बन गया और भारतीय संसदीय इतिहास में पहला बिल है पैसा एक्ट, जो बिना बहस के पास हुआ था। साथियों, जिस दिन ये आया है लोकसभा में और राज्यसभा में, तत्काल दस्तखत होते हैं, राष्ट्रपति के पास में अनुमोदन हो जाता है। जो 24 दिसंबर सन 1996 को ये कानून पास हो जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार 2022 में पास करती है। क्यों? क्योंकि पैसा कानून गांव के लोगों को गांव का मालिकाना हक देती है, मालिकाना ताकत देता है गांव के लोगों को। ये चीज शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को नहीं मालूम था। तो साथियों, ज्यादा बड़ी बात नहीं, हम आप लोगों के साथ में हैं। अगर आप लोगों ने कह दिया बांध नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। प्रस्ताव पारित हो गया ना, नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। और रह गई बात हाई कोर्ट की, तो हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हाई कोर्ट में भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो सबसे बड़ा कोर्ट होता है बांस कोर्ट। और जिस दिन बांस कोर्ट में हम लोग आ गए तो किसी को घुसने नहीं देंगे। ये गलत बोल रहा हूं भाई? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो सबसे बड़ा कोर्ट है फिर बांस कोर्ट। और बांस कोर्टों को तैयार कर लो। मैं तो अभी से बोल रहा हूं आप लोगों को, हम आप लोगों के साथ में हैं। बांस कोर्ट को आप लोग सजा लो, क्योंकि लड़ाई हमारी है। अरे बांध बनाओ ना भैया। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पानी का कमी कहां है? बुंदेलखंड क्षेत्र में है। सूखा पड़ा है वो क्षेत्र, प्यासे मर रहे हैं उस क्षेत्र के लोग। वहां पे आप बांध बनाओ। यहाँ बांध बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नर्मदा मैया के प्रताप से भरपूर पानी हम लोगों को मिल रहा है। जहाँ सूखा जो क्षेत्र हो, वहां पे आप बांध बनाओ। तो आज साथियों, ये खाली आप लोगों का नर्मदा शोभापुर अपर बांध की बात नहीं है। इसी नर्मदा नदी के किनारे मंडला जिला और डिंडौरी जिला के बीच में बसनिया बांध बन रहा है। यानी
जो ये क्षेत्र है नर्मदा नदी के किनारे, करीब 6-7 प्रोजेक्ट जो अभी हम लोगों की नजर में है, जिसको हम लोग देख रहे हैं, ये कहां बन रहे हैं? आदिवासी क्षेत्रों में। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि शासन प्रशासन को लगता है कि आदिवासी बहुत भोले भाले होते हैं। यही है ना कि थोड़ा सा पुलिस का जोर दिखाएंगे तो ये लोग जमीन छोड़ के भाग जाएंगे। सरकार जितने लोगों को नौकरी न दे पाती होगी, उतने लोगों को ये खेती पालती है। साथियों, ये खेती हमारे सम्मानजनक जीविका का स्रोत है। जब तक ये खेत है तब तक हम कहीं भीख नहीं मांगेंगे, ये सच्चाई है। आज ये बांध की बात कर रहे थे हमारे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण वाले साहब। मैं आप लोग को बताऊं, बरगी डैम, इधर बाणसागर डैम शहडोल जिला में अभी भी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। अभी भी मुआवजा नहीं मिला है। अभी ये लोकसभा चुनाव जब हो रहा था, उस लोकसभा चुनाव में मैं भी उम्मीदवार था। कटनी जिला के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में गया था। पूरे भारत देश का जो सेंटर पॉइंट है मध्य मझौली में, बरगी डैम से जो विस्थापित हुए थे मंडला और जबलपुर के लोग, वो वहां जाकर जंगलों की जमीनों में अभी कब्जा करके बैठे हैं। वो तो बहुत आए कि वनाधिकार पत्र कहा गया तो लोगों को वहां पट्टा मिल गया। अरे हम जानते हैं कि सरकार जो है ऐसी सोन माटी हमको कहीं दे ही नहीं सकती। जब वो दे ही नहीं सकती है तो कैसे हमसे छीन सकती है, बताइए। आज का ही दैनिक भास्कर पेपर उठा के देखिए आप, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को और शासन प्रशासन को बोला है कि गुंडों की तरह तुम जमीन नहीं छीन सकते। ये आज का दैनिक भास्कर आप लोग उठा के देखिए, हाई कोर्ट का जजमेंट है। किसको? मध्य प्रदेश शासन प्रशासन को ने कहा है कि आप गुंडा नहीं हो, आप गुंडा नहीं हो कि आप उसकी किसी की भी जमीन को आप छीन लो। तो साथियों, हमारा कैसा विकास होना चाहिए ये हम लोग तय करेंगे, सरकार तय नहीं करेगी। हम लोगों को कैसा विकास चाहिए ये हम लोगों को तय करना है। तो बांध नहीं बनेगा, आप लोगों ने कह दिया बांध नहीं बनेगा, तो हम आप लोगों के साथ में हैं। और ये लड़ाई सिर्फ गमेहड़ी भर और पुष्पराजगढ़ भर की लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई को पूरे मध्य प्रदेश तक ले जाएंगे हम। क्योंकि आज ही छिंदवाड़ा जिला में भी 6 बांधों को लेकर वहां पे विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। अरे देश की आजादी के बाद से लेकर सबसे ज्यादा विस्थापन हमारा हुआ है, आदिवासियों का हुआ, और बदले में क्या मिला? हम तो शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी बांध बने हैं, जितने भी खदान बने हैं, वहां एक श्वेत पत्र लाए कि यहां से जो विस्थापित लोग थे वो कहां हैं अभी करके। लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? पहले सरकार को बताना चाहिए कि बरगी डैम जैसा हमने डैम बनाया, इस डैम से कितने लोग विस्थापित हुए, ये विस्थापित लोग कहां पे अभी रह रहे हैं, उनका जीवन का स्तर कैसे है, उनके शिक्षा का स्तर कैसे है, स्वास्थ्य का स्तर कैसे है, पहले उनके बारे में हमको बताएं, इसके बाद में यहां बांध बनाने का सोचे। इसी विचार के साथ मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करना चाहूंगा कि लड़ाई, ये जमीन की लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारे विधायक महोदय जी मामाश्री बैठे हैं, ये विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। और एक लड़ाई और लड़ना है, वो है न्यायालय की लड़ाई। न्यायालय की लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। हम सब खेती किसानी करने वाले लोग हैं। ये जो न्यायालय की लड़ाई होगी, उस न्यायालय की लड़ाई के लिए मेरे तरफ से जो मेरा उपज है खेत का 1 बोरा धान, यानी 1 बोरा धान का जो कीमत होता है वो आप लोगों की समिति को देने का मैं वचन देता हूं। और साथ ही साथ सब लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ये जो धान का हम लोग अभी उत्पादन करेंगे 5 किलो 10 किलो जिससे जितना बने, ये हम लोग न्यायालय की लड़ाई के लिए तैयारी अभी से कमर कस लें। क्यों? क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो मुझे ईमानदार समझ में नहीं आ रही है। सरकार की जो मंशा है ये ईमानदार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि 10 अगस्त को रातों रात अनूपपुर कलेक्टर, डिंडौरी कलेक्टर और मंडला कलेक्टर का ट्रांसफर हो जाना कहीं ना कहीं हम ये इस बात पे इशारा कर रहा है कि सरकार जबरदस्ती में लगी है यहाँ पे बांध बनाने में। इसलिए हमको जमीन की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा, विधानसभा अंदर भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और न्यायालय की लड़ाई भी हम लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम बाबा साहब के वैचारिक वंशज हैं और उनके लिखे हुए संविधान के ऊपर भरोसा करते हैं। और हमारा भरोसा तभी तक कायम रहेगा जब तक शासन प्रशासन
हमारा जो सम्मानजनक जीविका का स्रोत हमारे जल जंगल जमीन है उस पर नजर ना गड़ाए तो, और अगर नजर गड़ाती है तो मैंने कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो सबसे बड़ा कोर्ट बांस कोर्ट। और वो बांस कोर्ट में हम जब आएंगे तो सरकार भले कहे कि इस क्षेत्र में नक्सली लोग आ गए हैं करके, अरे मरता क्या ना करता बताइए, मरता क्या ना करता, तो करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों के साथ में मैं, हमारा पूरा जो पुष्पराजगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं जो जानते हैं कि एक किसान का जमीन के साथ में लगाव कैसे होता है, वो सभी आप लोगों के साथ में है। और हम गुजारिश बल्कि करना चाहेंगे कि जितने भी शासन प्रशासन में बैठे हुए हम लोगों के तरफ से तो एक ही बात आएगी, और वो है बांध का विरोध। गलत कह रहा हूं? बांध के खिलाफ में ही हमारा विरोध रहेगा, बांध के न बनने का ही प्रस्ताव हमारे तरफ से होगा। तो बल्कि हम जो शासन प्रशासन के माध्यम से जो नुमाइंदे यहां भेजे गए हैं उनके मुंह से हम सुनना चाहते हैं कि आप लोग यहां से जाकर क्या रिपोर्टिंग वहां पे दोगे करके। तो पुनः आप लोगों के चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे, और बांध तो नहीं बनने देंगे, इसी उम्मीद के साथ पुनः आप लोगों के चरणों में मेरा बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, सर्वे मट्टा करम श्री माता की, सर्वे मट्टा करम श्री माता की, लिंगो बाबा की, लिंगो बाबा की। धन्यवाद साथियों।